नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 25 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। रोज के करंट अफेयर्स अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। टीवी चैनलों पर 12 मिनट के विज्ञापन कैप को हटाना। MIB ने केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रूल्स 1994 के तहत टीवी चैनलों के लिए प्रति घंटे 12 मिनट की विज्ञापन सीमा को समाप्त किया। 14 अगस्त 2026 को लिया गया यह निर्णय भारत के राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया में अधिसूचना के बाद प्रभावी होगा। इस कदम का उद्देश्य टीवी चैनलों को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करना है। मुख्य अंतर: भारत का स्वतंत्रता दिवस बनाम गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस 1947 की स्वतंत्रता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने का प्रतीक है। राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराते हैं। 1930 में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज संकल्प की स्मृति में 26 जनवरी की तिथि चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को नई दिल्ली में संविधान सभा में दिया गया था। यह भाषण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इसमें स्वतंत्रता के दायित्वों, गरीबी, अज्ञानता व असमानता को समाप्त करने और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भारत विधाता नाम से रचित 1912 में तत्वबोध प्रकाश पत्रिका में प्रकाशित। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। टैगोर ने 1919 में इसका अंग्रेजी अनुवाद मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किया। इसकी गायन अवधि 52 सेकंड है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मुख्य प्रावधान और इतिहास: माउंटबेटन योजना 3 जून योजना पर आधारित। 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति रॉयल असेंट प्राप्त हुई। भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन बनाए। पंजाब और बंगाल सीमा निर्धारण हेतु रेडिक्लिफ आयोग गठित किया। वायसराय और भारत सचिव के पद समाप्त किए। अंतरिम शासन हेतु भारत सरकार अधिनियम 1935 को अधिकृत किया। रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त की। संविधान सभाओं को अपने संविधान बनाने की पूर्ण शक्ति दी। आगे है अर्थव्यवस्था। गन्ना बीज केंद्र के लिए ICAR, ISR और ISMA के बीच समझौता ज्ञापन। ISMA और ICAR, ISR ने उन्नत गन्ना बीज उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए 13 अगस्त 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये केंद्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ये डिजिटल ट्रेसेबिलिटी और गुणवत्ता निगरानी के साथ रोग मुक्त, आनुवंशिक रूप से शुद्ध बीज गन्ने पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने पेट्रोल, डीजल और ATF निर्यात पर विंडफॉल टैक्स घटाया। वित्त मंत्रालय ने 15 अगस्त 2026 से पेट्रोलियम निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAD घटाया। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 3.5 रुपये लीटर से डीजल पर 24 रुपये लीटर और ATF पर 19.5 रुपये लीटर किया गया। भारत ने पहली बार जुलाई 2022 में पेट्रोलियम निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसकी पाक्षिक समीक्षा होती है। स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतक। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1947 के न्यूनतम स्तर से बढ़कर वर्तमान में $400 बिलियन से अधिक हो गया है। साक्षरता दर 20% से कम से बढ़कर 75% से अधिक हुई। औसत जीवन प्रत्याशा 35 वर्ष से बढ़कर 70 वर्ष हुई। हरित क्रांति के माध्यम से भारत खाद्य आयातक से कृषि शक्ति बना। घरेलू स्तर पर लगभग पूर्ण विद्युतीकरण हासिल किया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय। 15 अगस्त को स्वतंत्रता या राष्ट्रीय दिवस मनाने वाले देश। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिली थी। दक्षिण कोरिया ग्वांगबोकचोल और उत्तर कोरिया चोगुकहेबंगुइनाल 15 अगस्त 1945 को जापान से मुक्ति का जश्न मनाते हैं।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य फ्रांस से 1960 और बहरीन ब्रिटेन से 1971 को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी। लिechtenstein 15 अगस्त 1940 से को फीस्ट ऑफ द असम्पशन के साथ अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। आगे है रक्षा। पीएम ने आधुनिक सिविल डिफेंस स्वयंसेवक बल की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान एक विशाल आधुनिक सिविल डिफेंस स्वयंसेवक बल की घोषणा की। इसका उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों के दौरान नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है। भारत में सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा वैधानिक सिविल डिफेंस एक्ट एंड रूल्स 1968 द्वारा शासित होता है। पीएम के इस 13वें लगातार संबोधन में 7 स्तरीय विकास दृष्टिकोण सप्तधारा का भी उल्लेख किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन और निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1.78 लाख रुपए करोड़ रहा। सार्वजनिक क्षेत्र 76%, निजी क्षेत्र 24%। वित्त वर्ष 2025-26 में सेना निर्यात 38,424 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपए था। सरकार ने वर्ष 2029 तक 3 लाख रुपए करोड़ के वार्षिक उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्रालय ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए 1,577 करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। मॉड ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स 64% और NIBE 36% के साथ 1,577 करोड़ रुपए के अनुबंध किए। इसके तहत बाय इंडियन श्रेणी न्यूनतम 60% स्वदेशी सामग्री के तहत 84 सिस्टम, 840 ड्रोन, 100 किमी रेंज खरीदे जाएंगे। इन ड्रोन्स की आपूर्ति 12 महीनों में भारतीय सेना की शक्तिबान रेजिमेंट और दिव्यास्त्र बैटरियों के लिए की जाएगी। आगे है विज्ञान और तकनीक। धूमकेतु, उल्का बौछार और प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। धूमकेतु कुइपर बेल्ट ऊट क्लाउड के बर्फीले पिंड हैं। उल्काएं पृथ्वी के मध्यमंडल मेसोस्फीयर में जलने वाला मलबा है। उल्का बौछारें पृथ्वी द्वारा धूमकेतु मलबे को पार करने पर होती हैं। जेमिनिक्स एस्टेरॉयड 3200 फेतन से उत्पन्न होते हैं। USA के रोजेटा ने धूमकेतु 67P पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की। नासा के स्टारडस्ट ने वाइल्ड 2 में ग्लाइसिन खोजा। पर्सिड्स उल्का बौछार धूमकेतु स्विफ्ट टटल से उत्पन्न होती है, जो हर साल अगस्त में चरम पर होती है। SHNTI अधिनियम 2025 और भारत के परमाणु ऊर्जा सुधार। राष्ट्रपति ने SHNTI अधिनियम 2025 को मंजूरी दी, जिसने परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त किया। ये अधिनियम संयुक्त उद्यमों के माध्यम से 49% तक FDI और परमाणु संयंत्रों के निजी स्वामित्व संचालन की अनुमति देता है। परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत वर्ष 2047 तक 100 GWE क्षमता और 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR का लक्ष्य है। DA ने 14 अगस्त 2026 को निजी कंपनियों को साइट तैयारी हेतु सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए मसौदा नियम जारी किए। आगे है पर्यावरण। ग्रेट बैरियर रीफ पर यूनेस्को का निर्णय और AMS रिपोर्ट। जुलाई 2026 में UNESCO ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया। 11 अगस्त 2026 को जारी AMS रिपोर्ट के अनुसार इसके उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में हार्ड कोरल में सुधार दर्ज हुआ। हालांकि ये रीफ अभी भी ब्लीचिंग, चक्रवात और क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश के खतरों से जूझ रही है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर 7.7 तीव्रता का भूकंप। 15 अगस्त 2026 को इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड के पास 7.7 तीव्रता का उथला भूकंप आया। भूकंप के बाद इंडोनेशियाई एजेंसी BMKG ने सुनामी की चेतावनी जारी की, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। फ्लोरेस द्वीप अत्यधिक सक्रिय सरकम पैसिफिक बेल्ट में स्थित है, जो सबडक्शन जोन के लिए जाना जाता है। आगे है सरकारी योजनाएं। UGC विश्वविद्यालय उद्योग संपर्क दिशानिर्देश 2024।
यूजीसी ने 2024 के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी, जिसके तहत सभी विश्वविद्यालयों में इंडस्ट्री रिलेशंस सेल (IRC) बनाना अनिवार्य है। इसके तहत अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम ADP शुरू किया गया, जिसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग के जरिए 50% तक शैक्षणिक क्रेडिट मिल सकेंगे। NRF ने PIR कार्यक्रम शुरू किया, जो अनुसंधान संसाधनों को साझा करने के लिए प्रमुख संस्थानों IISc, IITs को राज्य विश्वविद्यालयों से जोड़ता है। गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने स्नातक पाठ्यक्रम में AI और डेटा साइंस को एकीकृत करने के लिए एक्सेंचर लर्नवंटेज 2026 साथ साझेदारी की। आगे है कला और संस्कृति। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में रचित, बाद में उनके 1881 के उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। INC ने 1905 बनारस अधिवेशन में इसे अपनाया। CWC ने 1937 में केवल पहले 2 छंदों को गाने का निर्णय लिया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगान के समान दर्जा दिया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास और विकास पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश डिजाइन किया और 1916 में ए नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया पुस्तक लिखी। 1921 में वेंकैया ने महात्मा गांधी को लाल और हरे रंग का डिजाइन सौंपा, जिसमें गांधी जी ने सफेद पट्टी और चरखा जोड़ा। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को वर्तमान तिरंगे को अपनाया, जिसमें चरखे की जगह अशोक चक्र शामिल किया गया। सारनाथ के सिंह चतुर्मुख स्तंभ लाइन कैपिटल से लिया गया 24 तीलियों वाला नेवी ब्लू अशोक चक्र धर्म और प्रगति का प्रतीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ व हन स्वराज लिखी, यंग इंडिया और हरिजान का संपादन किया। जवाहरलाल नेहरू ने जेल प्रवास के दौरान द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री की रचना की। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम तथा बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्या व केसरी लिखी। अन्य प्रमुख कृतियां बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंदमठ, वंदे मातरम का स्रोत और लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया। आगे है विविध। भारत में बीज प्रमाणन और टैगिंग प्रणाली। भारत रंग कोडित टैग का उपयोग करता है। प्रजनक सुनहरा पीला, आधार सफेद, प्रमाणित आसमानी नीला और सत्यतापूर्वक लेबल वाले ओपल हरा बीज। पंजीकृत बीज चरण बैंगनी ओपल टैग को आमतौर पर भारत की व्यावहारिक बीज गुणन श्रृंखला में छोड़ दिया जाता है। वाराणसी स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र NSRTC शर संदर्भ है प्रयोगशाला है। भारत 2008 में OECD बीज योजनाओं में शामिल हुआ। ISTS स्थापना 1924 ऑरेंज आधिकारिक और ब्लू ग्राहक प्रस्तुत जारी करता है। 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुने जाने का इतिहास। सांप्रदायिक हिंसा के कारण लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की समय सीमा जून 1948 से बदलकर 15 अगस्त 1947 की। 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने माउंटबेटन के नेतृत्व वाली सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। ज्योतिषीय कारणों से संविधान सभा ने 14 अगस्त की रात बैठक कर मध्यरात्रि में स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज स्थापित है, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था। कर्नाटक के बेलगावी फोर्ट लेक में 361 फीट 110 मीटर ऊंचा दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल स्थित है। मिजोरम का सबसे ऊंचा तिरंगा 108 फीट दिसंबर 2025 में जोखावसंग आइजोल में स्थापित किया गया। पीएम मोदी का 80वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन दिया, जो वंदे मातरम का 150वां वर्ष है। विकसित भारत एक्ट 2047 के लिए विकास की 7 धाराओं वाली सप्तधारा अवधारणा प्रस्तुत की। समुद्र मंथन पहल के तहत गहरे समुद्र की खोज के लिए 85,000 करोड़ रुपए आवंटित किए।
वर्ष 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया। स्वतंत्रता के 80वें वर्ष से पूर्व भारत के प्रमुख मील के पत्थर और महत्वपूर्ण तथ्य। भारत 15 अगस्त 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ, आजादी के 80वें वर्ष मनाएगा। स्विट्जरलैंड पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन को नवाचार दिवस, इनोवेशन डे के रूप में मनाता है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लखनऊ का सिटी मोंटेसरी स्कूल छात्र नामांकन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।